नमस्कार, मैं राजेश रौतेला। आज एक इस गंभीर विषय पर 2 दिन पूर्व जो हमारे उत्तराखंड के इस नैनीताल जिले में घटना घटी है, ऐसे कुकृत्य और ऐसे पूरे देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटना, और जिसमें हम अपने को पुरुष कहने में भी हमें लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। ऐसी घटना 75 साल के उस बुजुर्ग ने 1 साल की हमारी बेटी के साथ, जिस बेटी को हम देवी का स्वरूप मानते हैं और जिसकी पूजा करते हैं, उस बच्ची के साथ उसने जघन्य अपराध किया। यह देवभूमि के लिए कलंकित अपराध है, जिसको जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसी संदर्भ में आज अपने बार के साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के द्वारा भेजा गया, जिसमें बच्ची के आजीवन भरण पोषण संरक्षण के लिए कुकृत्य अपराधी को उसकी जिम्मेदारी तथा उसकी प्रॉपर्टी से उसके भरण पोषण की व्यवस्था की जाए, और उस ऐसे अपराधियों जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, इनमें जो फोर्सेज लगती है या जो सरकारी व्यय होता है, उसका भी जो आकलन करके उसी अपराधी से वसूल किया जाए। इसी संदर्भ में मैं अपने साथियों के साथ आज कुछ राय उनसे भी लेना चाहता हूं, तथा पोस्को एक्ट के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जिसका हिंदी में बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम है। इसमें भी हम आगे चर्चा करेंगे। बागेश्वर में भी अधिवक्ताओं में आक्रोश है। इसी क्रम को लेकर हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे अधिवक्ता मनोज जोशी जी, जो जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव के पद में रह चुके हैं। इस जघन्य कृत्य और इस अपराध के बारे में इनसे 2 शब्द हम जानने का प्रयास करेंगे। मनोज जी, आप बताइए कि आप जो ये नैनीताल में जो जघन्य अपराध हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नैनीताल में जो एक छोटी सी बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा किया गया है, बार एसोसिएशन बागेश्वर उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है, निंदा करता है। और जिस प्रकार के कृत्य आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्को एक्ट के बारे में। पोस्को एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और हिंदी में जिसका नाम है बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम। यह 2012 में बना। बनते बनते इसको कई संशोधन हो चुके हैं। पोस्को एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाता है। इसके अंतर्गत बच्चों के प्रति होने वाले यौन शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य यह एक्ट करता है। बच्चों के यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करता है। आज के समय में बच्चों को सही गलत, अच्छे बुरे, स्पर्श आदि की शिक्षा और समझ देना बहुत आवश्यक है। गुड टच और बैड टच के बारे में हम हर माँ बाप का भी यह पहला कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को हम ये शिक्षा भी जरूर दें। आए दिन बाल शोषण के बारे में सुनते और देखते आ रहे हैं। इतनी जघन्य और नृशंस घटनाएं रोज आए दिन चिंताजनक बनी रह रही है। बच्चों को यौन शोषण एक सामुदायिक चिंता का विषय बन गया है। यह केवल उस परिवार का जो पीड़ित है उस परिवार का नहीं, पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। इसके कई प्रावधान हैं। यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण करने के लिए पोस्को एक्ट जो बनाया गया है, जिसके तहत छेड़छाड़ और कई ऐसे अपराध जो बच्चों से किए जाते हैं, वो इस एक्ट के तहत गवर्न होते हैं। इस कानून के अलग अलग अपराध, अलग अलग सजा इसमें दी गई हुई है।
2012 में यह कानून बन के आया और 2019 में इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को इस एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। पॉस्को एक गैर जमानती अपराध भी है। इसमें जमानत इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलती है। वर्ष 2019 में कानूनों में संशोधन कर दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। पहले इसमें 7 साल जेल और इसमें अब 7 साल से अधिक 10 साल और उम्र कैद के साथ साथ अब मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया, जो बहुत अच्छा है, ताकि ऐसे घिनौने कृत्य करने वालों को, ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को इसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में भी जो ऐसे कुकृत्य और ऐसे जघन्य अपराध की सोचे तो उसकी सोच वहीं पर ही समाप्त हो जाए। एक गंभीर विषय जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों तक साझा की। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।